अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिफ डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें बात करेंगे उस पर। एक तो परसों जो रिजीम चेंज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई इस्लामाबाद में, उसमें क्या हुआ, उसमें कौन कौन लोग शरीक थे, उसमें क्या क्या बातें हुई, और इमरान खान साहब भी मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, और तीन बड़े नाम जो हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सनस जो हैं, इमरान रियाज खान साहब, अयाज अमीर साहब और वही पीरजादा साहब, उन्होंने क्या क्या बातें की। फिर उसके बाद क्या होता है कि कल जो खास करके सीनियर सहाफ़ी जो अयाज अमीर साहब हैं, उनके ऊपर जो हमला किया गया है उस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की जो 74 साल तारीख है, उसमें पहली मरतबा ऐसा क्या हुआ है जो वो मुक़्तदर हल्के परेशान हो गए, और वो मुक़्तदर हल्के परेशान हो गए, उसके साथ साथ वो ऐसे ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए या करने पर मजबूर हो गए। तो चलते हैं उस पर बात शुरू करते हैं। परसों इस्लामाबाद में एक रिजीम चेंज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब भी उसमें मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे और कई सारे सहाफ़ी भी, लेकिन तीन बड़े नाम उसमें मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी, मोस्ट सीनियर और बेबाक सहाफ़ी हैं, अयाज अमीर साहब वो भी शरीक थे, और मोहित पीरजादा साहब बड़ा नाम है वो भी शरीक थे, और इमरान रियाज खान साहब वो भी उसमें शरीक थे। अब इन तीनों सहाफ़ियों ने इस रिजीम चेंज कॉन्फ्रेंस में जो बात की, सारा रिजीम चेंज के हवाले से जो मवाद उन्होंने पेश किया और कौन कौन लोग उसमें मुलविस थे, तो इन्होंने बातें की। लेकिन अयाज अमीर साहब के ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं इमरान रियाज खान साहब ने। इमरान रियाज खान साहब ने बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने तकरीर का आगाज किया और उन्होंने बताया कि मैं अपनी मर्जी से इस जंग में शामिल हुआ था, लेकिन मुझे आपने बताया था कि ये जो अभी मखलूत हुकूमत में जो लोग बैठे हैं, जो चोर डाकू, जो लुटेरे, जिन लोगों को आपने ही डिक्लेयर किया था और आप ही ने मुझे इन लोगों के खिलाफ सबूत दिए, फाइलें पढ़वाई और वीडियोस दिखाए मुझे, उसके बाद मैंने फैसला किया और मैंने खुद फैसला किया कि ये मेरे मुल्क के खिलाफ हो रहा है, तो मैं इस जंग में शरीक हुआ और मैं इस जंग का हिस्सा बना। लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर डेवलप करेंगे, मेरे ऊपर सख्तियां करेंगे, मेरे खिलाफ एफआईआर कटवाएंगे आप, तो अब मैं इस जंग को बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने जंग अपनी मर्जी से शुरू की थी और जंग अपनी मर्जी से खत्म करूंगा। और उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले, आपकी टक्कर के लोग मिले जो जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है, और वो टक्कर के लोग हैं आपके, वो मिडिल क्लास तबका, हम मिडिल क्लास तबका। और पाकिस्तान का मिडिल क्लास तबका आपसे सवाल करेगा, आपको जवाब देना होगा, आप भी जवाब दें। तो इमरान रियाज खान साहब ने जज्बाती अंदाज में कहा, उन्होंने कहा क्या करेंगे आपसे ज्यादा, मुझे मार देंगे। बड़े जज्बाती अंदाज से उन्होंने रिजीम चेंज कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। इस सारी रिजीम चेंज के ऊपर जो इमरान खान साहब के खिलाफ एक जो साजिश थी, ये एक मदाखलत थी, उसके ऊपर बात की। तो इमरान रियाज खान साहब ने जज्बाती अंदाज में बात की। मोहित पीरजादा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब, मैंने आपको तीन बातें बताई, लेकिन आपने उन तीनों चीजों को हल्का लिया। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि इमरान खान साहब, आपके खिलाफ एक साजिश हो रही है, आपको मुक़्तदर हल्के नहीं चाहेंगे कि आप कंटिन्यू करें। कौन से मुक़्तदर हल्के? जो आलमी लेवल की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आपको पसंद नहीं कर रही, क्योंकि मैंने 100 अखबारात पढ़े थे उस वक्त, और 100 अखबारात के अंदर जहां जहां भी मैंने देखा कि वो अमेरिका के यानी मफाद में ये सारी चीज नहीं जो आप सारे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने आपको इशारा दिया था, लेकिन आपने उसको हल्का ले लिया, तो आपके खिलाफ साजिश हो गई। बहरहाल फिर उसके बाद आते हैं अयाज अमीर साहब। अयाज अमीर साहब ने एक हकीकत की, इन दोनों सहाफियों ने भी, मोहित पीरजादा साहब ने और इमरान रियाज खान साहब ने भी हकायक पर मबनी बातें की और हकायक को सामने रखा। इमरान रियाज खान साहब ने यही कहा कि अब आप ही मुझे कह रहे हैं कि, और अब आप ही इन्हीं लोगों को ऐसे सलूट कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपने पहले कहा कि ये चोर, लुटेरे, डाकू, और अब ये साफ और शफाफ कैसे हो गए? तो इस वजह से मैं ये जंग आखिरी दम तक लड़ूंगा। अयाज अमीर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब,
हमने तो आपको भला समझा था, हमने तो आपको अच्छा समझा था, लेकिन आप भी इनकी जाल में फंस गए और आप भी इस्तेमाल हो गए। इमरान खान साहब के सामने उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ तनकीद भी की और इमरान खान साहब को सलाम भी पेश किया, उनकी जुर्रत को, उनकी बहादुरी को, कि वो टकराव में आ गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, हम तो चाह रहे थे कि आप आएंगे, जो सिलसिला ये शुरू किया गया था उसको आप खत्म करेंगे, लेकिन आपने तो मजीद इसको तूल दे दिया। आपने एक्सटेंशन कैसे दे दी? आपने एक्सटेंशन देने के बाद अब मजीद आपके ऊपर ये सारा मलबा जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत आपने की और आपने अपना प्रॉपर्टी डीलर्स को सारा मुल्क हवाले कर दिया है। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाजात इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान की जमीन कम पड़ जाएगी, लेकिन डीएचए की हवस खत्म नहीं होगी। डीएचए को तो जमीन चाहिए और डीएचए प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। डीएचए तो सारे पाकिस्तान को बेचकर खा जाएगा। इतने बड़े सख्त अल्फाजात अयाज अमीर साहब ने इस्तेमाल किए और अयाज अमीर साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब, आप छोड़ें अमेरिका को, अमेरिका की मुदाखलत हो या कुछ भी हो, लेकिन आप छोड़ें उनको, हम आपके साथ हैं, हमें पता है। मैं आपको कह रहा हूं, आप खुलकर सामने आ जाएं, हम भी आपके साथ हैं। आप बताएं, जो यहां इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूरी के ऊपर जो बैठे हुए, उन्होंने आपके खिलाफ साजिश की थी, वो मुलविस थे सारे इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर। तो अयाज अमीर साहब ने बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया और बड़ी तल्ख बातें की और डायरेक्ट अटैक किया एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अपना अयाज अमीर साहब रिटायर्ड फौजी भी रह चुके हैं और बड़े सीनियर सहाफी हैं, और कल उनको, उसके बाद रिजीम चेंज कॉन्फ्रेंस के बाद फिर कल उनका जो प्रोग्राम था दुनिया न्यूज पे, वहां से वो निकले तो उनके खिलाफ उनका मुआसरा किया गया, उनका पीछा किया गया, उनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की गई, फिर उनको गाड़ी का शीशा तोड़ा है मेरे ख्याल से, फिर उनको मुक्के मारे, उनको नीचे जमीन पे लटाया, उनके ड्राइवर को जदोकोब किया है, उनके मोबाइल फोन्स लेके गए, उनका वॉलेट लेके गए हैं। तो मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान के जो बेहतरीन सहाफी है, जो सच बोल रहे हैं, और खास करके देखें, इसमें कोई शक नहीं है, आजकल बच्चे को पता है कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हल्का कौन है, और पाकिस्तान के अंदर ताकत का सरचश्मा अवाम के बजाय वो मुक्तदर हल्के हैं, जो किसी की हुकूमत बनाने में किरदार अदा करते हैं और किसी की हुकूमत गिराने में भी किरदार अदा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं। हमारे डीजी ISPR खुद ये कबूल कर चुके हैं कि माजी में हमारा रोल रहा है सियासत के अंदर, लेकिन अब भी उनका रोल है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं, वो पहले न्यूट्रल कहते थे, लेकिन अब खुलकर इमरान खान साहब भी आ गए हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने बार बार उनको कहा, न्यूट्रल्स को मैंने कहा बार बार कि मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है और मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो जाएगी, आप उनका साथ दे रहे हैं। तो मेरे खिलाफ मुझे पता था कि साजिश हो रही है। मकसद कहने का यह है कि अब वो चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, हम जो चाहें हम करें, हमारी मर्जी, यानी वो आइन और पाकिस्तान के आइन और कानून से भी बालातर होके वो सारे काम करते हैं। अरशद शरीफ साहब के खिलाफ भी उन्होंने FIRs कटवाई हैं। मकसद कहने का, जो उनके खिलाफ बात कर रहा है तो उनके खिलाफ पर्चे कट जाते हैं, कई सारे अजला के अंदर पर्चे कट जाते। थोड़ी देर पहले मैं अरशद शरीफ साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अल्लाह अल्लाह करके हमने कराची के अंदर वो जो सेक्टर इंचार्ज होते थे, MQM की जो बदमाशी होती थी, उससे हमारी जान छूटी। तो अब ये उसी तर्ज का हमारे खिलाफ एक मामला हो रहा है। तो ये नामालूम अफराद पैदा हो गए और ये नामालूम अफराद उन्हीं की तरह या उन्हीं के तर्ज अमल का मामला कर रहे हैं। वो सेक्टर इंचार्ज वो हुआ करते थे MQM के दहशतगर्द, आज ये सेक्टर इंचार्ज बन के और हमारे खिलाफ पर्चे कटवा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, हमारा काम है हम सच लोगों को दिखाएं और सच हम लोगों को बताएं। तो हमें ये सजा मिल रही है उसके हवाले से। तो रिजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ उसमें जाहिर सी बात है जो किरदार था हमने उनको अया किया है, हम उनको सामने लाए। कहां से ये सारा मामला शुरू हुआ था, मैं भी बोलता हुआ था और मैंने भी आपको बताया था कि अक्टूबर नवंबर में जो मामला हुआ था वहां से इमरान खान साहब के मामला खराब हुए थे। DG ISPR का जो नोटिफिकेशन था वहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। तो अब ये मार्च में अपना अदम एतमाद की तहरीक पे जाकर ये खत्म हो गया और इमरान खान साहब को हटाया उन्होंने। अब ताकतवर हल्के जो चाह रहे हैं, वो ताकतवर हल्कों को ये इल्म नहीं था कि हम इमरान खान साहब को हटाएंगे तो ये हमारे खिलाफ इतनी मजामत करेगा और इतना पॉपुलर बन जाएगा और इतना ताकतवर बन जाएगा। इमरान खान साहब के बैक सपोर्ट पे
बहुत सारे रिटायर्ड फौजी भी हैं, जिसमें मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम भी हैं और मेजर जनरल शुजा पाशा भी हैं। बहुत सारे और भी नाम हैं जो अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। तो इमरान खान साहब ने मज़ामत अख्तियार की। अच्छा, अयाज अमीर साहब ने उस रिजीम चेंज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, इन सब के अलावा जो अभी मखलूत हुकूमत में जो बैठे हुए हैं, इनसे तो बेहतर आप हैं और आपके अलावा और कोई चॉइस वजीर आजम की हो ही नहीं सकती। मैं इन फ्यूचर आपको वजीर आजम देख रहा हूं, लेकिन आपने जो गलतियां की हैं आप तस्लीम करें उन गलतियों को, और उन गलतियों को तस्लीम करने के बाद अगर आप जैसे दोबारा वजीर आजम बनते हैं, उन अपनी गलतियों को आप सुधारने की कोशिश करें। और बराए मेहरबानी ये जो आपने प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ पाकिस्तान को सौंप दिया है, तो उनसे निकालें और इनके खिलाफ फिर आप कार्रवाई कीजिएगा। और ये जो आपने ये सिलसिला शुरू किया है, अब जो भी जर्नल आएगा वो तो बोलेगा कि 6 साल के लिए मैं तो पक्का, वो 7 साल भी मांगेगा, जैसे अभी ये बाजवा साहब का सिलसिला चल रहा है और बाजवा साहब का नाम है। तो अयाज अमीर साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस्टेब्लिशमेंट को मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जैसे अयाज अमीर साहब ने कहा कि आपको मैं सलाम पेश करता हूं कि आपने जुर्रत का मुजाहरा किया है, आपने बहादुरी का मुजाहरा किया है और आप पाकिस्तान के चेगवीरा आप बन गए हैं। चेगवीरा बन गए हैं आप, और चेगवीरा आप बने रहें, आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। और जो आपने मज़ामत का रास्ता अपनाया है, उस मज़ामत की बदौलत वो परेशान हो गए और आप खड़े रहें, डटे रहें, हम आपके साथ हैं। उसके बाद जैसे अयाज अमीर साहब के ऊपर ये हमला हुआ है। बहरहाल इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है, आज वो अपना परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में उनका जलसा है, उसमें भी वो बात करेंगे। उनका एक ही मुतालबा है कि सारे मसाइल का हल जो है साफ और शफाफ इलेक्शन है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाते हैं तो सारे मामला खत्म हो जाएंगे, सियासी जो अदम इस्तेहकाम है वो भी खत्म हो जाएगा, और मईशत भी जो डूब रही है, हो सकता है कि मईशत भी मुस्तहकम हो जाए, और जो सियासी आईनी और कानूनी बहरान पैदा होने के खदशात हैं, या जो मुल्क दिवालिया होने के तरफ बढ़ रहा है, वो भी थम जाएगा सिलसिला। तो यानी इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की तारीख 74 साल तारीख में पहली मरतबा इमरान खान साहब के अलावा और कोई मज़ामत नहीं कर सकता था, क्योंकि इमरान खान साहब के पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं जिसकी वजह से वो मज़ामत कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक इस्टेब्लिशमेंट को इतनी मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।